शिशु जन्म हेबा परे शिशु केते प्रकार खाद्य खाइबा दिया जाउछ रे 3 प्रकार हो कि नहीं। देखो प्रथम पॉइंट जोटा लिखिबो कि जन्म पर शिशु 3 प्रकार खाद्य खाइबा दिया जाय थे कौन कौन गोटे होची मातृदुग्ध हो कि नहीं मातृदुग्ध आ गोटे होची कृत्रिम दुग्ध रे कौन कौन जीव कहली गायर क्षीर बजार रे जो क्षीर मिलूचे बुझेगा कि नहीं ताको आम कह पारिबा हाँ गायर क्षीर कृत्रिम हम कि गायर क्षीर केमती कृत्रिम हम कृत्रिम अर्थात मनुष्य तैयारी करुथो जो क्षीर को आम क्षीर पाउडर आनिक क्षीर तैयारी कर परिबा सेटा कृत्रिम क्षीर हम गायर क्षीर से माँ क्षीर सहित सामान बोली कहुए तेणु आम गायर क्षीर को कही पारिबा नहीं उभय खाद्यर मिश्रण बुझेगा कि नहीं तेणु कौन कौन हम मातृदुग्ध कृत्रिम दुग्ध आउ उभय खाद्यर मिश्रण उभय खाद्यर मिश्रण कहले पिला क्षीर खाइबा सहित उभय खाद्यर मिश्रण अर्थ कौन आम अल्प अल्प परिमाण रे जमती आम क्षीर दौचे बुझे कि नहीं मार्केट रू जो क्षीर आणुचे से आम कौन मिसई दौचे बिस्किट मिसई देले किछि कि आम हॉर्लिक्स मिसई देले किछि बुझे ना नहीं तो बयस अनुसार आम छोट छोट ताकू कौन जोटा सहजरे से कौन करें चुबई पारुची तो से भाया खाद्य आम किसी खाइबा दौचे तो ताकू कहुच्छी उभय खाद्यर मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कले मातृस्तन में यथेष्ट परिमाण में दुग्ध संचार हो आगे भल भाव बुझे प्रथमतः हूँ मातृदुग्धर परिमाण को वृद्धि निमित्त माता को यथेष्ट परिमाण में कैलोरी संबलित शर्करा खाद्य खाइब प्रथम कथा हूँ से शर्करा जात खाद्य खाइब प्रथम काम कौन से शर्करा जात खाद्य खाइब सेकेंड थिंग हूँ सबुज पनीपरिया बा आम कहीपर जातीय खाद्य सबुज पनीपरिया बा सबुज पनीपरिया जातीय खाद्य है फल हो पारे यथेष्ट परिमाण में आम कौन करवा पानीय दुग्ध बाली बा जल खाइबा पीवा देवा बा यही सबू जाक आम देवा सबुज पनीपरिया बा सबुज जातीय खाद्य है फल देवा माँ को यथेष्ट परिमाण में आम पानीय जातीय खाद्य देवा दरकार बा पानीय जोटा पानी यथेष्ट परिमाण में पीवाई देवा दुग्ध देवा बार्ली बुझे ना यही सबू जिन कौन करवा माँ को देवा। नेक्स्ट थिंग हूँ कि अधिक कार्यरू और दुश्चिंतारू मुक्त रखा उचित जे छुआ जन्म करिछि बा माँ जो छुआ जन्म करें आम दुश्चिंता अଯଥା चिंता आम कहे बुझे से मुक्त रखा दरकार आउ कौन करवा अधिक कार्यरू निवृत्त रखा दरकार जहाँफल कौन हम मातृस्तन में यथेष्ट परिमाण में दुग्ध संचार हम ये बुझेगा कि नहीं। प्रथम काम हूँ कौन ताकू शर्करा जातीय खाद्य देवा प्रथम काम कौन ताकू शर्करा जातीय खाद्य दिज्व क्या माता को हाँ कि नहीं शर्करा जातीय खाद्य दिज्व। सेकेंड थिंग हूँ सबुज पनीपरिया है फल है बुझे ना नहीं पानीय जातीय खाद्य है दुग्ध है एगुड़ाक यथेष्ट परिमाण में दिज्व। थर्ड पॉइंट हूँ कि ताकू आम कौन दुश्चिंतारू मुक्त करवा बा आम कहीपर अधिक कार्यरू ताकू निवृत्त रखा दरकार यह जदि हुए ताले माँ कौन होता है स्तन रु क्षीर संचार होता है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देछि शिशु निमित्त मातृदुग्ध आवश्यक कहीं गोटे छुआपाई माँ कहीं क्षीर आवश्यक होता है अधिक कहीं आवश्यक होता है। देख शिशु निमित्त मातृदुग्ध उपयुक्त और यह प्राकृतिक दुग्ध अटे माँ सॉरी छुआ माँ जो क्षीर एटा गोटे प्राकृतिक भाव में प्राप्त होता है ऑटोमेटिकली एटा छुआ को मिलूँ माँ पाखर एथिरे समस्त प्रकार पुष्टि उपयुक्त परिमाण रही है कौटारे माँ क्षीर यह खाइबा द्वारा कौन हुए रे शिशुर शारीरिक वृद्धि होता है बुझे ना नहीं सेमती मातृदुग्धरे थिबा पुष्टिकारक गुण अन्य कौन दुग्ध बा खाद्य न थाए माँ क्षीर जी पुष्टिसार जातीय खाद्य अच्छी जी आम पुष्टि जातीय खाद्य कहीपर पुष्टिकारक गुण जी अच्छी माँ क्षीर जी पुष्टिकारक गुण अच्छी अन्य खाद्य आम से पाइबा ना तेणु शिशु निमित्त मातृदुग्ध आवश्यकता अधिक होता है बुझेगा कि नहीं कौन पाई माँ क्षीर आवश्यकता अधिक थाउची अन्य खाद्य अपेक्षा। प्रथम पॉइंट जोटा कहूँ कि शिशु निमित्त मातृ क्षीर यथेष्ट होगा दरकार बा अधिक आवश्यक होता है ये कारण एथिरे कौन थाउची रे समस्त प्रकार पुष्टियुक्त बा पुष्टि उपयुक्त मात्रा रे थाउची
बुझे आम जब खाद्य सार खाऊे से खाद्य सार गुड़िक एठार कौन था उपयुक्त मात्रा था प्रथम पॉइंट यह खावा फल कौन हो कि छुआर शरीर वृद्धि हो मातृदुग्ध जो पुष्टिक बा पुष्टिकारक जो गुण अच्छी एटा अन्य कोठारे भी पाइबा ना कौन खाद्य भी आम पाइबा तेणु शिशु निमित्त मातृदुग्ध अधिक आवश्यक होता है मन रहा पॉइंटा काली पचारि सब मिनिमम मत काली की 7टी कहबू कतटी 7टी ना सेटा मल्टीपल तो मोस्टली पचारि देख अनुपूरक खाद्य क्या कहुए यही खाद्य को केते भाग में विभक्त करा जायछि मातृदुग्ध व्यतीत शिशु को अन्य जो खाद्य दि जाऊँगी यही खाद्य को आम अनुपूरक खाद्य कहवा बुझेगा कि नहीं माँ क्षीर व्यतीत आम अनेक समय छुआ को अन्य खाद्य दे था बुझेगा ताको आम कौन बोली कही था अनुपूरक खाद्य बोली कही था बुझेगा दुकान रे किଣା ही पारे घरे भी थाई किसी जिनस आम दौचे बुझेगा कि नहीं केवल आम क्षीर दौचे से बेले बेले आम कौन दौचे भात भी दौचे अधिक सिझेकी भात भी दौचे छुआ को खावाई तेणु माँ क्षीर व्यतीत आउ अन्य जदि सब प्रकार खाद्य आम दौचे ताको कौन बोली कहुच्छी अनुपूरक खाद्य यही अनुपूरक खाद्य को केते भाग भाग करा दुई भाग भाग करा कौन तरल अनुपूरक खाद्य आ कठिन अनुपूरक खाद्य तरल जोटा रहा क्षीर आम देले हाँ कि नहीं माँ क्षीर अलग जदि आम मार्केट रू किसी क्षीर आणुचे बुझुचे ना से क्षीर जदि आम देले से आम बिस्किट देले हॉर्लिक्स पकईदेले आम खाद्य को अधिक सिझेकी जदि खाइबा को दौचे तो एगुड़ाक आम कौन बोली कहबा अनुपूरक खाद्य बोली कहबा बुझेगा कि नहीं अनुपूरक खाद्य लिखिपार मातृदुग्ध व्यतीत जो अन्य खाद्य छुआ को जो दि जाऊँगी ताको आम कौन बोली कहे अनुपूरक खाद्य यही अनुपूरक खाद्य को केते भाग भाग करा दुई भाग भाग करा तरल अनुपूरक खाद्य आउ कौन कठिन अनुपूरक खाद्य एठा तुम उदाहरण भी लिखिपार तरल अनुपूरक खाद्य कौन क्षीर हो पारे जोटा आमको बजार में मिलूँ ब्राकेट लिखिदेव बजार मिलूवा क्षीर बुझे कि नहीं सेमती आउ कौन हो पारे महू दौच तुम महू खाइबा दिज ना पिला को हाँ ठंडा हेले महू खाइबा दि जाऊँगी जो जो जिनस से खाते कठिन अनुपूरक खाद्य कौन से तुम बिस्किट देल बुझे ना नहीं तो एगुड़ाक आम कहीपर कि तरल अनुपूरक खाद्य और कठिन अनुपूरक खाद्य ओके नेक्स्ट शिशु क्रंदनर प्रकृत उद्देश्य कारण बा शिशु क्रंदनर प्रकृत उद्देश्य कौन आम जाने पिला कौथि कांदे ताकू कांदिब शैशव अवस्था शिशु निजर आवश्यकता को कांद माध्यम प्रकाश करता है छुआ थाए ना तेणु से कही पारे ना हाँ कि नहीं तेणु से कौन कर निजर आवश्यकता को पचारि तो पार ना से कांद माध्यम कौन करता है प्रकाश करता है ताहाकू भोक लगिले निद्रा लगिले एकाकी जदि फिल हो अस्वस्तिकर बोध जदि हो तो से जंत्रणा को सी कौन कांद माध्यम प्रकाश करता है यदि हम नेक्स्ट नवजात शिशु को खाद्य रूपे क्यों दुग्ध प्रदान करा जाय थाए आ शिशुर वृद्धि निमित्त की प्रकार जत्न नेबा आवश्यक देख एठारे दुईटा प्रश्न हो पारे एटा बुझेगा कि नहीं नवजात शिशु को खाद्य रूपे क्यों दुग्ध प्रदान करा जिवो हला बा शिशुर वृद्धि निमित्त आम तांकर केमिति जत्न नेबा प्रथम कथा होची नवजात शिशु को मातृदुग्ध प्रदान करा जाय थाए नवजात शिशु बोले नुआरे जे जात रही तो आम अन्य खाद्य दे पारिबा नहीं तेणु प्रथम काम होची कौन ताकू मातृदुग्ध प्रदान करवा सेकेंड काम होची कि शरीर सुस्थ वृद्धि निमित्त तार खाद्य है वस्त्र स्नान मुक्त वायु है सेमती निद्रार यथेष्ट जत्न नेबा आवश्यक बुझेगा कि नहीं नवजात शिशु 22 घंटा शोइब केते घंटा 22 घंटा समथिंग 22 घंटा शोइब सी तार काम ही होची शोइबा दैनिक छुआटा 22 घंटा समथिंग शोइब एटा पढ़ा है तुम थी बुक रे है एपरी उत्तम परिवेश मध्य शिशु को अपरिहार्य बुझेगा कि नहीं प्रथम काम कौन कहली माँ क्षीर ताकू दि जावा उचित है तापर आम तार खाद्य को गुरुत्व देवा जो जो खाद्य आम ताकू दौचे इवेन जदि माँ क्षीर भी जदि दौचे माँ क्षीर केमती उपयुक्त परिमाण में दिज्व प्रति आम गुरुत्व दि जावा दरकार तार वस्त्र जो गुड़ाक अच्छी से वस्त्र गुड़ाक सर्वदा कौन रहा दरकार सफा रहा दरकार ताकू प्रॉपर
गाधे देवा दरकार गोटे मुक्त जलवायु रे ताको रखिबा दरकार आउ निद्रा यथेष्ट परिमाण छुआ जति सोची सेति ताको देवा दरकार बुझेला कि नहीं एपरी कि उत्तम परिवेश मध्य ताको रखिबा दरकार एति बुझेला ए जो क्वेश्चन टा एटा प्राय पड़ी थाउची विनिंग कहले कोन बुझ बुझेला कि नहीं देखो जदि माँ जदि सुस्थ थाउची ताहले माँकर क्षीर यथेष्ट परिमाण छुआ को मिल बुझो कि ना बुझिपार न जदि माँ जदि कौन थाउची सुस्थ थाउची ताहले माँकर क्षीर कौन होता है छुआ को यथेष्ट परिमाण में मिलता है बुझेगा कि नहीं माँकर क्षीर ही प्रथम 6 मास पर्यंत शिशु को समस्त प्रकार पुष्टिजनित अभाव पूर्ण करता है 6 मास पर्यंत माँकर क्षीर निहाती देवा दरकार छुआ को मोस्टली 6 मास पर्यंत से मोस्टली क्षीर खाइब बुझेगा कि नहीं मात्र यापर शिशु यथेष्ट हुए ना 6 मास पर माँकर क्षीर आउ छुआ यथेष्ट हेब नहीं कहीं तार शारीरिक स्तर में भी विकास हो बड़ हो जाए छुआटे तेणु माँकर क्षीर यथेष्ट हुए ना तेणु क्षीर सह धीरे धीरे कौन बाहर अन्य खाद्य जब आम बिस्किट कहीपर बाहर क्षीर कहीपर ए जिनस कौन करवा खाइबा देवा तेणु विनिंग जो ये प्रोसेस जो कहुई कौन करता है माँ क्षीर छड़ाइवा प्रक्रिया को विनिंग कहुए शिशु अनुपूरक खाद्य दिज्वा पर यही कार्य धीरे धीरे आरंभ होता है अनुपूरक खाद्य कहले जमी अन्य खाद्य जो कहुच्छे देला धीरे 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 छुआ कौन करता है क्षीर छाड़ी था बुझेगा नेक्स्ट देख शिशु अपमृत्युर कारण कौन कौ कौ कारण छुआ मानकर देहांत हो शिशु मानकर अपमृत्यु घटुचे प्रथम जदि कथा कहबा शिशु मृत्यु हार सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल अधिक हेब बुझेगा कि नहीं सहरांचल अपेक्षा कौन होता है ग्रामांचल अधिक होता है कहीं मार बयस आउ बहु संतान जन्म दारिद्र्य अज्ञानता अनुपयोगी बासगृह हो पारे चिकित्सार अभाव हो पारे सामाजिक प्रथा हो पारे प्रदूषण इत्यादि कारण शिशुर मृत्यु होता है तेणु आम शिशुर अपमृत्युर कारण कौन कहीपर शिशुर अपमृत्युर कारण जब आम कहे तो यहाँ साधारणतः कहुई कि ग्रामांचल मानकर बेसी हुए सहरांचल अपेक्षा कहीं कि मार बयस जदि उपयुक्त ना कहले से क्षेत्र में भी शिशुर देहांत हो पारे बुझुची ना नहीं तेणु बयस डिपेंड करुच्ची शिशु ठीक ठाक रहा बहुत संतान जन्म करवा एटा अज्ञानता कारण होता है छुआ मान अधिक संतान जन्म कर दियंती माँ मैंने बुझेगा कि नहीं एबे समस्त पढ़िले जानिले एबे साधारणतः दुई मिनिमम गोटे बा दुईटा छुआ करने समस्ते चाहते किंतु पूर्वर से नाला इवेन एबे भी आम जदि गाँव में देखुचे ग्रामांचल अंचल से अज्ञानता हेतु से अनेक छुआ जन्म कर दियंती भावती कि मैंने आमको सब काम साहाय्य करेंगे किंतु आजिकल दुनिया रे आउ से साहाय्य करना बोझ हो जाती पुआ मैंने मोबाइल धरले फ्री फायर खेलिले हाँ कि नहीं बड़ हेल्ले समस्त मोबाइल गोटे गोटे देव 4-5 टी जब पुओ जब जन्म करूँ असुविधा कि नहीं आम से जन्म करवा दरकार जी छुआ को आम प्रॉपर्ली गाइड कर आम भितर आम उपर डिपेंड कर छुआ जन्म करवा बुझेगा कि नहीं तेणु आम सपोजली आम भावुचे कि आमर आर्थिक स्तर ठीक अच्छे आम चलई पारिबा 3-4 पिला को जब आम मैनेज कर पारुचे प्रॉपर से गाइड कर पारुचे प्रॉपर एजुकेशन दे पारुचे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी दे पारुचे देन ठीक अच्छे बुझे ना ना कि आम भर से सक्षम ना कि आम छुआ जन्म कर 7-8 तो समस्या ना नहीं से प्रत्येक क्षेत्र में आम केयर नेबार पड़ो एजुकेशन स्तर है शिक्षा क्षेत्र में जोटा आम कह शिक्षा क्षेत्र एजुकेशन स्तर में हो कि हेल्थ स्वास्थ्य प्रति आमको गुरुत्व देवा पड़ो प्रत्येक क्षेत्र में आमको देखा पड़ो तो से जिन जब आम उपयुक्त परिमाण जदि से जोगे देवा ना ताले से अबाटर चली जापारती जदि भी भल रुहति अबाटर चलीजे जदि भी अबाटर न जाती ताले प्रथम स्तर ही तार शरीर कौन हम असुस्थ रे ठीक से बढ़ी पार ना तार प्रॉपर न्यूट्रिशन से पाइपर ना तो विभिन्न समस्या देखा जापे तेणु एगुड़ाक कारण आउ कौन कही दारिद्र्य गाँव लोक मैंने दारिद्र्य था कहीं कारण से अनएजुकेटेड होता जो से चाकरी कर से दारिद्र्य ग्रास करता है अज्ञानता तो बहुत थाए गाँव मानक अंधविश्वास हाँ कि नहीं बसवर्ती होती सामाजिक कुप्रथा जहाँ कहुच्छी
आ प्रदूषण प्रदूषण मात्रा आम गाँ मानक पाइबानी गाँ मानक प्रदूषण न था किंतु ये जो मेन जो कारण गुड़ाक कहले ये कारण डिपेंड करुच्ची कि छुआ केमती रहिबो बुझाउछि कि नहीं तापरे डीपीटी टीका क्यों क्यों रोगर प्रतिरोध करे देखो डीपीटी टीका कथा जदि कहबा ताले शैशव कालीन 3टी रोगर प्रतिरोध करथाए केतटी 3टी रोग कंठ आलती जाक आम डिप्थेरिया बोली कहूचे हाँ कि नहीं सेमती लहरा काश है आउ टिटानस हाँ धनुष टंकार दि जाऊँ तो इंग्राजी भाषा रे यही 3टी रोग आम कौन करवा प्रथम अक्षर गुड़ाक नि डीपीटी बोली कहुच्छे ताने कौन कंठ आलती लहरा काश आउ गोटे हूँ टिटानस ये 3टी जो रोग अच्छे ये 3टी रोगर प्रतिरोध आम कौन दौचे डीपीटी टीका दौचे 10टी पढ़ेबी आ 10टी को मन रखापी चेष्टा करूँ है नेक्स्ट देख डीपीटी टीका शिशु को केबे दिया जाई थाए केबे दिया जाउची शिशु देते बेले 1.5 मास होइथवा बेले एई टीका से मानकू आरंभ होइथाए केते मास 1.5 मास हैला एहार प्रथम मास रे इंजेक्शन 8 मास व्यवधान रे 3 थर दिया जीवो 8 मास व्यवधान रे प्रथम देलो 1.5 मास हैला परे जो प्रथम तुम देलो थरे देलो इंजेक्शन गुडाक 8 मास व्यवधान रे दिया जीवो ताको हाँ 8 मास गैप देला परे ही तुम ताको छुआ को देबो आ थरे माने 3 टाइम देबो आको केते थर देबो 3 थर देबो तृतीय इंजेक्शन वर्षक पर कारण आम जानी जदि 8 मास व्यवधान जदि दौचे ताले तृतीय इंजेक्शन वर्षक पर क्या हे हाँ कि नहीं 5 वर्ष मध्य आकु दिया जीवो वर्षक पर अर्थात 5 वर्ष मध्य आकु कौन करा जो थर्ड इंजेक्शन दिया जीवो एति बुझेला कि नहीं ये जो डीपीटी जो टीका दिया होची इंजेक्शन माध्यम दि जाउची प्रथम जोड़ा देवा शिशु को 1.5 मास जो होची प्रथम इंजेक्शन तुम देव तापर 8 मास गैप रे से छुआ को इंजेक्शन देव आ 3टी डोज देवार अच्छी तुमको बुझेगा कि नहीं जो आम थर्ड इंजेक्शन दौचे हाँ थरे दिगला तापर 8 मास व्यवधान देव हाँ तापर आउरी 8 मास हेले देव तो आउरी 8 मास जो से समय छुआ को वर्ष पूरी जाए बुझे कि नहीं तो से जो तृतीय इंजेक्शन दि जाए वर्षक पर अर्थात 5 वर्ष भितर तुम ताको देवाक भाव वर्षक पर अर्थात 5 वर्ष भितर तुमको देवाक ये जो 10टी प्रश्न पढ़ेली ये 10टी प्रश्नर उत्तर को मन रखापी चेष्टा कर।